हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। कल जिस टॉपिक पर हमने बात की थी, चलिए आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल जो बात की उसमें बात थी कि देखिए शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अब शेयर मार्केट काम कैसे करता है ये तो समझ लिया, और हमने ये भी समझा कि उसमें जो है हमें पहले कहीं ना कहीं ब्रोकरेज जो कंपनियां हैं उन पे कहीं ना कहीं हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट जो है कहाँ पर बनाएं, कैसे बनाएं, और उनकी फीस वगैरह कितनी लगती है, भाई ये भी हमारे देखिए चयन में होना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर हम अकाउंट बना रहे हैं वो जो भी कंपनी है वो कितनी ट्रस्टेड है, यानी कितनी विश्वास के लायक है। आजकल देखिए हर जगह फ्रॉड है, आप ये कहें फ्रॉड नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर जगह फ्रॉड है। इसलिए हमें सबसे पहले तो एक जो है बहुत ही अच्छी और रेपुटेड कंपनी का चयन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम उसमें जो अपना अकाउंट बनाएंगे। क्यों भाई, देखिए हम उनको बहुत सी अथॉरिटियां देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है जब इस किसी भी कंपनी पे ट्रेड करना होगा तो देखिए हमें उसका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना होगा, और जब उसका हम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं उसके बदले में हमें कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। अब वो फीस कितने तरह की होती है, कितनी होती है, वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में जानेंगे। एक चीज़ और भी है, देखिए मैं ये बिल्कुल वो कहता है ABCD जिसे कहते हैं बच्चा बिल्कुल छोटा, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो कहते हैं सीधा ट्रेडिंग पे चलो। देखिए साहब वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल बिगिनर हैं, यानी बिल्कुल नए हैं। तो नए हैं तो उनको देखिए पहले बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट कहते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें कहते हैं अर्ली स्टेज में ही आपको पता होनी चाहिए। तो मैं पहले कोशिश वही कर रहा हूँ कि उनको पहले वो बेसिक चीज़ें सारी पता चल जाएँ। अगर बेसिक उनको सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी तो देखिए फिर ट्रेडिंग करना कोई उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उनके लिए फिर ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल देंगी। लेकिन क्या है कि पहले जब तक आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक देखिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। होता क्या है, हम लोग जल्दीबाजी में जो है कुछ चीज़ें सीखते हैं और कुछ नहीं सीखते, और जब नहीं सीखते उसी की वजह है कि हम कहीं ना कहीं लॉस में रहते हैं। तो क्यों ना हम 2 दिन और फालतू लगा लें जिससे कि हम लॉस में ना रहें। तो इसीलिए मैंने कहा पहले आपको एक मैंने कैंडलस्टिक का जो भी वीडियो था वो बनाया, उसके बाद आपको शेयर मार्केट कैसे काम करता है मैंने उसके बारे में कल आपको समझाया। आज मैं आपको जो हम अकाउंट बनाते हैं जहां पर हमको ट्रेडिंग करनी है, जिस प्लेटफॉर्म का यूज करना है, ऐसे लगभग प्लेटफॉर्म आप ये मान लीजिए 10 से 15 हज़ार प्लेटफॉर्म है। कुछ नामी ग्रामी हैं, कुछ की फीस कम है, कुछ ट्रस्टेड नहीं है। तो ऐसे कहते 10 से 15 हज़ार ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर ये ट्रेडिंग की जाती है। तो देखिए मैं आपको आज जो नामी ग्रामी है जैसे एंजल ब्रोकिंग है, जरोदा है, और भी कई हैं, मैं अब कितने का ऐसे कंपेरिजन करूंगा वो आप खुद देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी है आप जहां भी अकाउंट खोलना चाहें। अकाउंट खोलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, आपको वही KYC करना है। आप जिस भी ब्रोकरेज फर्म के साथ अटैच होना चाहते हैं, जहां पर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं, देखिए उसके साथ आपको डीमैट अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट खोल दिया जाता है। आपको उसके साथ एक डीमैट अकाउंट 100% आपको उसके साथ ही मिल जाएगा। आपको उसके लिए अलग से ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। जहां पर भी आप जिस ब्रोकरेज फर्म में आप अकाउंट खोलेंगे वहां पर डीमैट अकाउंट खोल दिया जाएगा। लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप उनकी साइट पर जाइए, वहाँ से या तो उनका आप ऐप डाउनलोड कीजिए, और उसमें स्टेप बाय स्टेप वही आपका KYC है। जनरल आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हैं, पैन कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगा जाएगा, और आपकी जो भी जिस तरीके से उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, हर एक का अलग अलग है थोड़ा सा, लेकिन टिपिकल कहीं भी नहीं है, यानी मुश्किल कहीं भी नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप उनके फिलअप करते जाइए पॉइंट्स, और आपका वो अकाउंट खुल जाएगा, और 2 से 3 दिन में वो एक्टिव भी हो जाएगा। उसके बाद आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये अकाउंट खोल रहे हैं, जो कंपनियां जिनके साथ आप अटैच हो रहे हैं, जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं, क्या वो फीस नहीं लेंगी? फीस जरूर लेंगी। तो वो कितनी फीस लेती हैं, किस किस तरीके से लेती हैं, चलिए मैं आज आपको वो बताता हूं। क्यों? वो भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि किस ब्रोकरेज फर्म पर कितनी फीस लगती है। तो आज मैं आपके सामने 2 रखता हूं सामने, एक एंजल ब्रोकिंग और एक जरोदा। देखिए इनका नाम अच्छा है, ट्रस्टेड है, और इनको लोग यूज भी बहुत कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपके सामने ये 2 ही अभी रखने जरूरी समझे, और बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं और किसी का भी कंपैरिजन कर दूंगा। तो आइए अब चलते हैं बोर्ड पर। अब आप देख रहे होंगे मेरे सामने एंजल ब्रोकिंग और जरोदा।
इधर एंजल, इधर जरोदा। अब ये दोनों कब बने, यानी कब अपनी सर्विस में आए, कब इन्होंने अपनी सर्विस देनी प्रोवाइड की। एंजल ब्रोकिंग 1987 से है और आपका जरोदा जो है 2010 में एस्टेब्लिश, यानी कि 10 में ये मार्केट में आए, इन्होंने अपनी सर्विस देनी शुरू की। अब आ जाते हैं ब्रांचेज। तो ये हमारी एंजल ब्रोकिंग की हैं करीब 11,000 ब्रांचेज और जरोदा में है 120 ब्रांचेज, यानी कि ऑल ओवर इंडिया। अब आ जाते हैं हम चार्जेज, एक्सचेंज। तीसरे नंबर पर है एक्सचेंज, यानी कि बीएससी पर भी काम करता है और एनएससी पर भी, और यही सेम जो है जरोदा में भी है। अब अकाउंट ओपनिंग चार्ज, यानी कि एंजल ब्रोकिंग में फर्स्ट ईयर में जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, यानी कि नया अकाउंट, तो उस टाइम पे आपका फर्स्ट ईयर 0 है, यानी कि नील है। और आप जरोदा में अगर अकाउंट खोलते हैं तो आपको 200 से 300 रुपए, यानी कि ये 200-300 लिखा हुआ है, ये INR है, यानी कि रुपए में। तो 200 से 300 रुपए आपको पहली साल में देने पड़ेंगे, यानी कि एक तरह से अकाउंट ओपनिंग फीस है। अब आ जाते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी होता है। तो वो आपका एंजल ब्रोकिंग में है 450 रुपए प्लस GST, यानी कि 450 आपका लगेगा रुपए और उसके साथ जो GST होगा वो लगेगा। जरोदा में आपका 300 रुपए प्लस GST है। ये है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि पहले क्या था, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, जो जरोदा में 200 से 300 रुपए तक है, लेकिन एंजल ब्रोकिंग में 0 है, नील है फर्स्ट ईयर में। अब आ जाते हैं ब्रोकरेज डिलीवरी, यानी कि जो आपने डिलीवरी, यानी कि जो आपने पैसा अपने अकाउंट में लिया, तो उस डिलीवरी का चार्ज जो है एंजल ब्रोकिंग में 0 है और आपका जरोदा में भी 0 है। अब आ जाते हैं हम ब्रोकरेज इंट्राडे। अब ये इंट्राडे क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इंट्राडे में जब आप ब्रोकरेज, इनका जो चार्ज है वो है 20 रुपए पर ऑर्डर। अब पर ऑर्डर का मतलब है आपका एक ऑर्डर में 1 शेयर भी हो सकता है, 1 लाख शेयर भी हो सकते हैं, 1 करोड़ शेयर भी हो सकते हैं। ये पर ऑर्डर है, यानी एक ऑर्डर का आपका 20 रुपए ही लगेगा, चाहे उसमें आपका 1 शेयर हो या 20 लाख शेयर हो या 2 करोड़ शेयर हो। ये आपका एक पूरा ऑर्डर है। अगर इसी ऑर्डर को आप 4 जगह डिवाइड कर देते, मान लीजिए हमारा एक ऑर्डर में 100 शेयर हैं, अगर हम उसको जो है 4 ऑर्डर में डिवाइड करेंगे तो 25-25 का हो गया, और 25-25 के हिसाब से 20 रुपए आपको अलग अलग से देने पड़ेंगे, यानी तो आपको जो है 80 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और अगर 100 एक साथ हैं, एक ही ऑर्डर है, तो आपको केवल 20 रुपए ही देने पड़ेंगे। पर ऑर्डर का मतलब ये हुआ, और यही आपका 20 रुपए पर ऑर्डर का चार्ज आपको लगता है जरोदा में, यानी कि दोनों में सेम है। अब आ जाते हैं हम नोटिफिकेशन, कि ये दोनों आपकी जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं नोटिफिकेशन भेजेंगी, जो भी आपने ट्रेड किया या जो आपने पूरे दिन में आपकी क्या रहा, आपने खरीदा बेचा। हाँ, आपको जो है ईमेल भी आएगा और SMS भी आएगा, किस पे, एंजल ब्रोकिंग पे। लेकिन जरोदा में आपको केवल ईमेल आएगा, SMS नहीं आएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है। तो एंजल ब्रोकिंग आपको SMS भी भेजेगा रजिस्टर्ड मोबाइल पर, लेकिन जरोदा आपको केवल ईमेल भेजेगा। अब आ जाते हैं फंड ऐड, यानी कि आपको फंड भी ऐड करना पड़ेगा। भाई आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको उसमें पैसे भी जमा करने हैं, तो वो उसके लिए क्या है, नेट बैंकिंग फ्री है, यानी आप अपने सेविंग अकाउंट से जब उसमें फंड ट्रांसफर करेंगे नेट बैंकिंग के थ्रू, तो वो आपका फ्री है। UPI करते हैं या गूगल पे करते हैं तो वो भी आपका फ्री है, किसमें, एंजल ब्रोकिंग में, यानी आपका ट्रांसफर पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जरोदा में नेट बैंकिंग पर आपका 9 रुपए पर ट्रांजैक्शन प्लस GST, यानी आपने एक बार मान लीजिए 100 रुपए भेजा तो भी आपको उस पर 9 रुपए देने हैं, और अगर उस दिन में आपने 100 रुपए 5 बार भेजा तो आपको 5 बार 9 रुपए प्लस GST पे करना पड़ेगा। ये है जरोदा में। दूसरा, UPI और गूगल पे जरोदा में फ्री है, लेकिन एंजल ब्रोकिंग में आपका दोनों ही चीज फ्री है, नेट बैंकिंग फ्री है और UPI और गूगल पे भी फ्री है। तो ये कुछ चार्जेज होते हैं जो देखिए ये ब्रोकरेज कंपनियां हमसे चार्ज करती हैं। क्यों देखिए ये अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई कि देखिए हम डायरेक्ट कहीं से भी शेयर परचेज नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं ऐसी ब्रोकरेज कंपनियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्यों, हम इनके टच में रहते हैं, हम डायरेक्ट किसी से एक्सचेंज के या जिसका शेयर है हम उसके टच में नहीं रहते।
हम इनके जरिए लिंक होते हैं, जो अपनी ब्रोकरेज कंपनियां होती हैं। तो ये है आज का हिसाब कि आप अगर कहीं पर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इन चार्जेस का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? अगर इन चार्जेस का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। क्यों? आप कहेंगे ये पैसा किस चीज़ का कट गया, क्योंकि ये तो अपना चार्ज काटेंगे, और फिर आपको ये रहेगा कि ये पैसा कहाँ से कट गया, क्यों कट गया, तो थोड़ा सा टेंशन होती है। तो इससे अच्छा है कि वो चीज़ें पहले ही क्लियर होनी चाहिए कि आखिर ब्रोकरेज कंपनियों की कौन कौन सी फीस है जो वो वसूल करते हैं कंज्यूमर से, यानी कि इन्वेस्टर से। तो मुझे लगता है आज की जानकारी शायद आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर हिट करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचना चाहिए वीडियो का। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए और एक अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार।